नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की हम चौथी ढाल में अणुव्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत और अचौर्य अणुव्रत, इन तीनों का स्वरूप समझा। किसी को कुछ प्रश्न है तो अपन प्रश्न करते हैं, नहीं तो आगे चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए, चौथा अणुव्रत। हाँ आराध्या बोलो। मुझे यह पूछना है कि अहिंसा अणुव्रत में जो वो था ना, एक सेकंड वापस बोलो। हाँ अहिंसा अणुव्रत का आपने बोला था ना कि वो कार तो चलाते हैं, तो मुझे वो नहीं समझ आया था कि कार चलाता है फिर उसका अहिंसा का त्याग कहाँ से हुआ? कौन कार चलाता है? सम्यक दृष्टि कार चलाता है, फिर उसका अहिंसा अणुव्रत कैसे हुआ? अहिंसा को त्याग है ना, तो मुझे वो नहीं समझ आया था। देखो, एक तो इसमें पहली बात यह है कि सम्यक दृष्टि हिंसा का त्यागी होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो देखा था ना कि चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके कोई व्रत नहीं है ना? कोई व्रत नहीं है, मतलब उसने नियम नहीं लिया है किसी भी चीज का। जो भी अणुव्रत अपन पढ़ रहे ना, उसके कोई अणुव्रत नहीं है, तो वो केस तो चला गया। दूसरा, अगर कोई अणुव्रती है, तो अणुव्रती है वो कोई कार चलाए तो कि वो चला सकता है कार। क्यों चला सकता है? कि त्रस्त जीवों की हिंसा वो संकल्प पूर्वक नहीं करेगा। उसमें एक और बात थी ना, संकल्प पूर्वक। संकल्प की आज तो मैं गाड़ी लेकर के निकला हूँ, रास्ते में जितनी बिल्ली आएगी सबको मारता हुआ निकलूंगा। आज मैं गाड़ी में जितने कुत्ते रास्ते में आएंगे सबको मारता निकलूंगा। ऐसा करेगा तो फिर तो पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि वो संकल्प पूर्वक मार रहा है। पर यहाँ पे वो संकल्प के साथ नहीं मार रहा है। कोई मर जाए तो अलग बात है, ठीक है? ऐसा समझना संस्कृति। हाँ, की आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी हैंग हो रहा है आपका। नहीं आ रही आवाज। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे बाद में पूछना आप प्रश्न। चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। आइए पहले छंद पढ़ेंगे, फिर इसकी चर्चा शुरू करते हैं। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे दत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। पहली लाइन में तो बताया अचौर्य अणुव्रत, जल मृत्तिका बिन और ना ही कछु गहे दत्त। अच्छा, इसमें एक और बात थी कि यहाँ पर जल और मिट्टी का बताया है, बाकी हमें क्या वस्तु ग्रहण करना कि ऐसी वस्तु, कौन सी वस्तु जो पब्लिकली अवेलेबल हो। जैसे उस जमाने में जल मिट्टी ये सब पब्लिकली अवेलेबल था, तो वो आज के टाइम पर जो भी पब्लिकली अवेलेबल हो, जिसको यूज करने पे कोई व्यक्ति हक नहीं जमाए कि भाई तुमने मेरी चीज कैसे यूज कर ली, उन चीजों को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु बिना दिए अचौर्य अणुव्रति ग्रहण नहीं करता है। आइए अब चौथे नंबर पे है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बताओ कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य मतलब क्या? जल्दी जल्दी बताना है भैया सभी को। बोलो हरम भाई। भैया ब्रह्मचर्य व्रत में अनंतमती जी और सीता जी का भी होते हैं। मतलब अनंतमती जी ब्रह्मचर्य व्रत में आती है, उनकी कहानी आती है। वो नहीं, तुम तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत ब्रह्मचर्य मतलब बताओ, एग्जाम्पल नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है ये बताओ। अभी हम लोगों ने 10 लक्षण धर्म में बनाया था ना, उत्तम ब्रह्मचर्य। 10वें नंबर पर उत्तम ब्रह्मचर्य। क्या होता है ब्रह्मचर्य मतलब?
और थोड़ा मुझे कंफ्यूज। चलो ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? आराध्या। ब्रह्मचर्य मतलब या तो जिसने शादी नहीं की है या अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्रियों से कुछ नहीं करना हो। ठीक है, शादी नहीं करी वो ब्रह्मचारी होता है आपके हिसाब से, अच्छी बात है। निहिता बहन बताओ, ब्रह्मचर्य मतलब क्या? जी, विवाहित स्त्री के सिवा अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। और कोई कहना चाहेगा, इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? आप सभी लोग यही समझते हैं ब्रह्मचर्य मतलब कि या तो शादी नहीं करना है ना, और कभी शादी करे तो जिससे शादी करी है उसके अलावा अन्य सभी पर स्त्रियों का त्याग। ठीक है, यही हम सब लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य मतलब। अब यहाँ पे अपना पहला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि ब्रह्मचर्य मतलब होता है क्या है, कि अब्रह्म का एक देश त्याग। अणुव्रत की बात है ना, तो अणुव्रत मतलब एक देश छोटा, अब्रह्म का त्याग। अब ये अब्रह्म क्या होता है? अब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म माने होता है आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा। ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में ही लीन रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। वापस, ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्मचर्य माने अपनी आत्मा में ही चर्या करना, अपनी आत्मा में लीनता, इसका नाम है ब्रह्मचर्य निश्चय से और व्यवहार से। कि जो अपनी विवाहित स्त्री है उसी में राग बुद्धि होना, अन्य का त्याग करना। ठीक है, जो भी आप सब लोगों ने बताया। अच्छा, एक चीज और बोली थी आप लोगों ने, शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव है जिन लोगों की शादी नहीं हुई, उन्होंने शादी नहीं करी, तो वो ब्रह्मचारी नहीं हो गए? क्या बोला, समझा, सुना सभी ने? बहुत सारे ऐसे जीव है जिन्होंने शादी नहीं करी आज तक, उनकी शादी नहीं हुई, तो मात्र शादी नहीं होने से कोई ब्रह्मचारी है ऐसा नहीं हो जाता है। कोई एग्जाम्पल पता है आपको ऐसा व्यक्ति जिसने शादी नहीं करी हो? बहुत सारे होते हैं वैसे तो, एक आध कोई बताओ। कोई पॉलिटिशियन का नाम याद आ रहा है क्या? ऐसा नहीं याद आ रहा है? अरे मोदी जी ने तो करी थी, मोदी जी ने तो करी थी। और कोई? हाँ, चलो मैं बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना, उन्होंने शादी करी कि नहीं करी? नहीं करी, तो क्या हम उनको ब्रह्मचारी कहेंगे? और जगत में वो तो अपन उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। क्यों बच्चों बताओ, आप में से कितने बच्चों की शादी हुई है? कि एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई है? तो क्या सारे बच्चे ब्रह्मचारी हो गए क्या? ध्रुव भाई कि नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, सारी बच्चियां ब्रह्मचारी नहीं हो गई क्या? कि नहीं, कोई भी नहीं है। इसका मतलब शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। हाँ, अगर ब्रह्मचर्य है तो वो शादी नहीं करेगा, बाल ब्रह्मचारी, वो अलग बात है। पर शादी ही नहीं करना वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, ब्रह्मचर्य सिर्फ शादी और उसके आसपास ही नहीं घूमता है। ब्रह्मचर्य अपना आप में बहुत बड़ा टर्म है। हाँ, अभी तक हम सब लोग यही समझते हैं ब्रह्मचर्य मतलब हाँ शादी नहीं करना, कि मात्र शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। पांचों इंद्रियों को जीतने का नाम ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है, देखो अपन इसको विशेष पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते फिर रत्नाकरण शावकाचार्य देखेंगे। अब्रह्म का एक देश त्याग। अब अब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मलीनता, अब्रह्म मतलब आत्मा के बाहर। हाँ, आत्मा के बाहर मतलब मोह राग द्वेष या अपने स्वभाव के बाहर जाना, या पर पदार्थों को अपनत्व अपनापन मानना इस प्रकार से, या स्व स्त्री के अलावा माने स्वयं की जो विवाहित स्त्री है उसके अलावा शेष समस्त पर स्त्री सेवन का त्याग, वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि यहाँ पे तो स्त्री का त्याग लिखा है। अब कोई महिला है तो महिला ब्रह्मचर्य अनुव्रत कैसे लेगी? कि महिला के केस में पुरुष लगा लेना, कि स्वयं के विवाहित पुरुष के अलावा अन्य समस्त पर पुरुष सेवन का त्याग, वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत है।
स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए स्त्री के लिए। ठीक है। स्त्री के 6 प्रकार ये अपन छोड़ते अभी के लिए। हाँ हो गया इसमें से। चलो इसमें से थोड़ा पढ़ाता हूँ, फिर शील के 9 बाण पढ़ेंगे बाद में। चलो, ब्रह्मचर्य अनुव्रत नाम का स्वरूप कहने वाला श्लोक नंबर 59। जो पाप के भय से, है ना, ध्यान से पढ़ना भाई सभी लोग, जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री के त्याग नाम का अणुव्रत है। बहुत सरल भाषा में लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा? सबसे पहली बात ध्यान देने की है, पाप के भय से। किसके भय से? पाप के भय से। अब बताओ, अंदर पाप का भय होगा तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन हो पाएगा? अगर पाप का भय नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप हमको डरना सिखा रहे हो क्या? धर्म तो हमको निडर बनाता है और आप तो हमको डरपोक बना रहे हो कि हाँ पाप से तो डरो, पाप से डरना चाहिए। सुनो, अगर पाप से नहीं डर रहे हो, ध्यान से सुनना, मैंने कल ही सुना प्रवचन में, अगर आप पाप से नहीं डरते हो इसका मतलब आप पापोदय से नहीं डर रहे हो। आप चाहते हो कि हमको पाप का उदय आए और हम बीमार होना चाहते हो? नहीं होना चाहते हो तो क्या करें इसके लिए कि बीमार होने के काम मत करो, है कि नहीं? सीधी बात है ना, बीमार नहीं होना चाहते हो तो बीमार होने के काम मत करो। ऐसे ही पाप का उदय कितने लोग चाहते? नीता, पाप का उदय चाहती हो तुम? कितने लोग पापोदय चाहते? कोई नहीं चाहता। तो इसका उपाय क्या है कि पाप मत करो, है कि नहीं? इसलिए पाप का भय होना चाहिए, डर होना चाहिए अंदर से कि नहीं मुझे पाप नहीं करना। पाप का डर होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। पाप के भय से कोई पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता, है ना, या पर स्त्री के यहाँ किसी और को नहीं भेजता, वह स्वदार संतोष। अभी स्वदार मतलब क्या होता है? दार, दारा मतलब होता है पत्नी, दारा मतलब होता है पत्नी। इसमें 6 डाला कि 5वीं ढाल में आता है, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। दारा मतलब होता है पत्नी, स्वदार मतलब स्वयं की पत्नी। तो स्वयं की पत्नी, स्वयं की स्त्री में संतोष रखना, वह पर स्त्री के त्याग नाम का अणुव्रत है। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो अपनी जाति की, अब एक एक बात ध्यान से लगाना। सबसे पहला पॉइंट, जो अपनी जाति की, अपनी जाति की मतलब, जाति मतलब मालूम है? जाति मतलब हमारे कास्ट की। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कास्ट में शादी कर ली, करा ली, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता, उसके ब्रह्मचर्य नहीं होगा। अपने जाति की, इंटर कास्ट मैरिज की बात नहीं है यहाँ पे, स्वयं की जाति की और अच्छे कुल के घर की, कुलीन घर की। कुलीन घर लिखा है, ऐसा नहीं कि जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो, खराब घर हो, उस घर के लोग जो है गंदे काम करते हो, पाप के काम करते हो, ऐसे नहीं, व्यवस्थित रेप्यूटेड फैमिली की। एक और शब्द लिखा है, साक्षी पूर्वक विवाहित स्त्री। साक्षी पूर्वक मतलब पता है? साक्षी पूर्वक मतलब साक्षी नाम की लड़की की बात चल रही है क्या? अरे कोई साक्षी की बात नहीं चल रही है, साक्षी पूर्वक। साक्षी पूर्वक मतलब सब लोग वहां पर मौजूद है और सभी लोगों की मौजूदगी में शादी होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया हम दोनों जाके शादी करके आ गए और घर पे आके बोल दिया नाउ वी आर मैरिड, ऐसा नहीं। परिवार की साक्षी में परिवार वहां पर उपस्थित हो, घर के बुजुर्ग बड़े वहां पर हो, समाज के लोग हो, दोनों परिवार के लोग हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, जो पूरा परिवार हो वो सब हो, उनकी उपस्थिति में जिस स्त्री से आपने विवाह करा है उसमें ही संतोष धारण करना, उससे भिन्न अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग करना। अन्य समस्त स्त्री मात्र में, अब ये स्त्री मात्र मतलब जितने भी प्रकार की स्त्रियां होती है,
आपको मालूम है कितने प्रकार की स्त्री होती है? निहिता, स्त्री कितने प्रकार की होती है? नहीं मालूम? ध्रुव, स्त्री कितने प्रकार की होती है? कि एक तो मम्मी होती है, एक दादी होती है, एक नानी होती है, ऐसा? हाँ, देखो अब कितने प्रकार की स्त्री होती है वो आपको बताता हूँ मैं। 6 प्रकार की स्त्री होती है। अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, 6 प्रकार की स्त्री। कि हाँ 6 प्रकार की स्त्री होती है। देखो सबसे पहले नंबर पे मनुष्यनी। मनुष्यनी माने वह मनुष्य जो स्त्री है, जैसे आप महिलाएं सभी, है ना, लड़कियां, महिला, जो मनुष्य स्त्री है, एक तो वो स्त्री। दूसरी दूसरी तिर्यंचनी, जो तिर्यंच गति में स्त्री है। तिर्यंच गति में स्त्री होती है कि नहीं होती है? होती है ना, शेरनी, टाइग्रेस, और एलिफेंट में भी होता है, हॉर्स में भी होता है, काऊ होती है। ये सब क्या है? फीमेल एनिमल्स, है ना। अच्छा इस पे एक और बात, चलो बाद में बताऊंगा, छोड़ो। तीसरा देवांगना। देवांगना मतलब स्वर्ग में भी स्त्रियां होती है। स्वर्ग में भी स्त्री होती कि नहीं होते? देव होते हो, देवी होती है। तो 3 प्रकार की ये स्त्रियां हो गई। इनको बोलते हैं चेतन स्त्री। चेतन मतलब इनमें लाइफ है, ये जीती है, ये जीव है ना। मनुष्य, तिर्यंच और देव, इनमें जो स्त्रियां होती है, तो ये 3 टाइप की स्त्री तो ये हुई। अब अचेतन स्त्री होती 3 प्रकार की। सबसे पहले काष्ठ या लकड़ी। काष्ठ या लकड़ी मतलब लकड़ी के ऊपर, या काष्ठ मतलब लकड़ी के ऊपर कोई स्त्री की डिजाइन बनी हो, है ना। लकड़ी के ऊपर नक्काशी वगैरह होती कि नहीं, मंदिरों में हम देखते हैं, या कहीं भी आप हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो वहां लकड़ी पर नक्काशी या डिजाइन बनी हुई होती है, उसमें स्त्री बनी हो, पहला। दूसरा धातु पर स्त्री बनी हो। धातु मतलब कोई मूर्ति हो, स्त्री की मूर्ति हो। स्त्री की मूर्तियां होती है ना, अरे ऐसे छोटी छोटी मूर्तियां नहीं मिलती है बाजार में, बहुत सारी स्त्रियों की मूर्ति है ना। कोई पीतल की है, कोई तांबे की है, कोई पत्थर की भी होती है मूर्तियां अलग अलग। तो ऐसी मूर्तियां जिनमें स्त्री का डिजाइन बना हो, स्त्री बनी हो। हाँ, इसका एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे जो देवियां होती ना, देवियों का मंदिर वगैरह होता है, जैसे दुर्गा माता है, दुर्गा देवी है, और कौन कौन होता है, लक्ष्मी है, ऐसा है। तो ये क्या है, चित्र टीवी पर, मैगजीन पे दिखने वाली, या किसी का फोटो हो, स्टिकर हो, या फिर पेपर, न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग हो, इस प्रकार से कोई स्त्री का फोटो हो, कोई स्त्री का मॉडल हो, कोई लकड़ी पर कोई स्त्री बनी हो, इस प्रकार से ऐसे 6 प्रकार की स्त्रियां होती है। तो बताओ, अपन अभी तक तो एक ही समझ रहे थे। और जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य अनुव्रती है, वह इन 6 प्रकार की स्त्रियों में अपनेपन का त्याग करता है। अब ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको, ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा क्या होता है, क्यों? कोई होता है कि ऐसा व्यक्ति? अरे कैसे कैसे व्यक्ति नहीं होते, आपको मालूम ही नहीं है अभी। कितने सारे केसेस ऐसे सुनने में आते कि नहीं आते? हाँ, किसी व्यक्ति ने जानवर के साथ में क्या कर लिया, दुष्कृत्य कर लिया, किसी जानवर के साथ रेप कर दिया, या और मनुष्यों के साथ तो कर ही देते हैं। इसके अलावा कई बार मन में इच्छाएं होती है लोगों, कैसे होती है, अरे स्वर्ग की अप्सरा मिल जाए, हाँ मैं तो स्वर्ग में जाऊं और स्वर्ग की अप्सराओं के बीच में रहूं, वो लाइफ बहुत अच्छी है, अप्सराओं जैसी कन्या मिले। तो ये क्या है, स्वर्ग की जो देवियां है उनके प्रति राग भाव है, उनके प्रति कुशील भाव है। या बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि जो चेतन तो छोड़ो, अचेतन स्त्रियों को लेकर ही कुशील भाव करते हैं। तो उनको सबको ध्यान में रख करके ब्रह्मचर्य अणुव्रत में इतना बताया कि 6 प्रकार की स्त्रियों में अपनत्व का त्याग करना, उनमें राग भाव का त्याग करना, वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। बहुत समझने की बात है भैया सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पे स्त्री 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 मेन है, बाकी पुरुषों में भी लगाना। नहीं तो क्या होता है कि ब्रह्मचर्य में अधिकतर क्या होता है, ब्रह्मचर्य मतलब लड़कों की बात, जेंट्स की बात, पुरुषों की बात, ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए भी उतना ही है। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार की स्त्रियों में, ये जो यहाँ पे लिखा था ना, ये शब्द अपन ने इसमें पढ़ा था, स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग। तो स्त्री मात्र समस्त स्त्री,
तो कौन सी समस्त स्त्री, ये जो 6 प्रकार की स्त्रियां देखी अपन ने, इन सभी में राग भाव का त्याग होना, ठीक है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। पर स्त्री, वेश्या, दासी, कुलटा, कुंवारी इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, वचनालाप करना, बातचीत करना, अवलोकन करना, उनको देखना, उनको छूना आदि का त्याग करता है, वह पर स्त्री का त्यागी तथा स्वदार संतोषी कहलाता है। यह होता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ठीक है, सबसे पहला तो अपनी आत्मा में लीनता, और दूसरा अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग। अब त्याग मतलब हम उसको खाली छुएंगे या उसके साथ कुछ गलत करेंगे उतना ही नहीं, उसको देखना, उससे बातें करना, उसमें राग भाव करना, सारी बातें लिखी ना वहां पे, उसके बारे में ही सोचते रहना, सोच सोच में ही कुछ ना कुछ कहाँ के कहाँ पहुंच गए, ये सब का त्याग होता है। बहुत कठिन होगा ब्रह्मचर्य, क्यों नहीं था? तो बहुत कठिन सुना ही पड़ रहा है, इतना कठिन कैसे करेंगे? कि सुनो सुनो सुनो, एक और गजब की बात, जिसको अपने आत्मा का आनंद आ जाता है उसको बाहर कहीं आनंद मिलता ही नहीं, बाहर कहीं सुख मिलता ही नहीं। एक और आपको गजब की बात बताऊं, हाँ, शांतिनाथ भगवान, कितनी रानियां थी उनकी? 96,000। उसके बाद भी वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी थे मतलब ब्रह्मचर्य था ना उनका, ऐसा थोड़ी कि हर किसी को जा जा करके कुछ ना कुछ कराते थे। इतनी रानी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य, और कई बार शादी ना हो तो भी ब्रह्मचर्य ना हो, शादी नहीं हुई तो भी ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, है ना? तो ब्रह्मचर्य अकेला शादी से ही जुड़ा हुआ नहीं है, शादी तो अपनी जगह है, पर शादी के अलावा भी, स्वयं की विवाहित स्त्री के अलावा भी अन्य समस्त स्त्रियों को, उसमें आता है ना उत्तम ब्रह्मचर्य का जब अर्घ चढ़ाते, माता क्या, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आने, माने माता, पुत्री और बहन के समान, अन्य समस्त स्त्रियों को माता, पुत्री और बहन के समान देखता है। माने उसकी उम्र से कोई बड़ी महिला हो तो उसको माता के समान देखता है, उसके उम्र की कोई स्त्री हो तो उसको बहन के समान, और उससे छोटी कोई स्त्री हो तो उसकी बेटी के समान। ये होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ऐसा गजब का ब्रह्मचर्य आपके और हम सभी के जीवन में। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे जीवन में कैसे होगा, हमने तो शादी कर ली। अरे शादी करने के बाद भी हो सकता है, ये शादी करने के बाद का ही तो लिखा है यहाँ पे, स्वदार संतोष लिखा है ना, ये क्या है, शादी करने के बाद। ठीक है, और जिसने शादी नहीं भी करी तो कम से कम जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हमारा ब्रह्मचर्य, ऐसा नियम होना चाहिए सभी लोगों का। और फिर जब शादी हो जाएगी तब स्वदार संतोष से रहेंगे, क्या समस्या है? बराबर विचार करना भाई सभी लोग इसमें। ब्रह्मचर्य तो इतना गजब का है, इसमें इतनी सारी वो है ब्रह्मचर्य के वस्तु, पाठ वगैरह है। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, ब्रह्मचर्य के बिना जीवन निष्फल है। अच्छा अभी आप आज एक बात मुझे बताओ, कोई व्यक्ति का ब्रह्मचर्य नहीं हो तो उसको आप कैसे देखोगे? हाँ, एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति के साथ ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे, और आपको पता चले कि ये व्यक्ति ब्रह्मचारी है, तो उसके साथ आप ट्रेवल करने में सेफ फील करोगे कि नहीं? कैसा रहेगा कि हाँ अपन सेफ है, ये व्यक्ति कुछ गलत काम नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य नहीं है जिसके पास में, हाँ, उसके साथ तो हर सेकंड अपने को धक 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 होती रहेगी कि कब हमारा घर आए और अपन उतरे। होता है कि नहीं? हाँ, पांचों पापों में से अगर सबसे बुरा पाप किसी को जगत में माना जाता है तो वो है कुशील। आदमी सब कुछ लुटा देता है कुशील में, अपनी इज्जत, परिवार, रुपया पैसा, हाँ, अपना शील, सब कुछ लुटा देता है। देखो धन्य है वो शील, उस शील की कितनी जय जयकार करी। जय अभी हम बता रहे थे ना, अनंतवती सीता। अरे अगर आप शीलवान हो, अगर आपका शील पक्का है तो देव आकर के आपकी जय जयकार करेंगे। कैसे वो अग्नि का कुंड पानी में बदल गया, हाँ,
कैसे अनंतमती की रक्षा हुई जंगल में। सोचो, कभी वेश्या के वहां चले गई, कभी सेठ ले गया, कभी राजा ले गया, कभी भील ले गया, तो भी कैसी रक्षा हुई। शील होना चाहिए सभी के जीवन में। और वो शील कैसे आए, क्या करना है हमको शील के लिए? तो शील के लिए हमको बाड़ लगाने पड़ेगी। बाड़ क्या होता है? वो वाले बाड़, सुनो, खेत होता है ना, खेत, खेत देखा है? तो खेत की रक्षा करने के लिए उस पर बाउंड्री लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं कि कोई भी पशु उसमें घुस ना जाए, बकरी अंदर नहीं आ जाए, गाय अंदर नहीं घुस जाए। तो उस पे क्या लगाते हैं? बॉर्डर बना देते हैं कि भैया ये हमारा खेत है, अंदर हमने फसल उगाई है, तो कोई इसमें जानवर घुस ना जाए। तो ऐसे ही अगर हमको हमारे शील की रक्षा करनी है, तो शील की रक्षा करने के लिए शील के 9 बाण हैं। कितने बाण हैं? 9 बाण हैं। उन 9 बाणों से शील की रक्षा होती है। अब ये शील की रक्षा, तो पहले तो शील होना चाहिए। शील होगा तो शील की रक्षा होगी, और शील ही नहीं है तो क्या शील की रक्षा करेंगे? तो शील, सबसे पहले तो शील, शील मतलब कैरेक्टर। इंग्लिश पे बहुत ही जनरल टर्म में बात करें तो शील मतलब कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है ना? आपका रवैया कैसा है अन्य स्त्री को लेकर के, आपकी क्या सोच है, वो आपका शील है। तो ऐसे 9 प्रकार के बाण होते हैं जिनसे हम अपने शील की रक्षा करते हैं, कर सकते हैं। 9 बाण। शील बाण 9 राग आता है ना पूजा में, शील बाण 9 राग। शील के 9 बाण होते हैं। अब कौन से होते हैं शील के 9 बाण? अपन देखते जल्दी से। सबसे पहला, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। इसमें एक चीज ध्यान देना कि शील के 9 बाण मतलब वो है कि अगर जो व्यक्ति इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करेगा उसको कुशील का दोष लगेगा ही नहीं। कुशील के दोष के चांसेस हो जाएंगे 0, है ना? उसका ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे से होगा। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से जिससे हम अपने शील की रक्षा कर सकते हैं, जो पवित्र शील है उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? पहला, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। या नीचे लिखा है, पहले इसको पढ़ लो, क्या लिखा है? महिलाओं को ये सभी पुरुषों के संबंध में समझ लेना चाहिए। अगर महिला समझे तो इस पे लिखना भाई पुरुषों के समागम में नहीं रहना। स्त्रियां, पुरुष पढ़ रहे तो स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। अब ये बहुत मतलब एक एक पॉइंट ऐसा है कि इसमें एक एक क्लास अपन बातें कर सकते हैं। अब अभी अपन, मैं बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार सर तो पुरानी सोच वाले हैं, ऐसा होता है क्या? पर आज भी ऐसा ही है। तो कितनी बार तो खैर बातें आती भी प्रवचन वगैरह में कि अगर कोई स्त्री, कोई महिला बाहर जॉब करने जा रही है तो ये मानो कि 100 रावण के बीच में एक सीता है। 100 रावण के बीच में एक सीता। एक रावण के साथ एक सीता नहीं। एक रावण तो, वो रावण तो फिर भी बहुत अच्छा था जिसने सीता को छुआ तक नहीं। 100 रावणों के बीच में कोई एक सीता हो, ऐसी स्थिति है आज की तारीख में। पुरुषों के समागम में नहीं रहना। और बच्चों के लिए सुनो भाई, सब बच्चे सुन रहे, ध्रुव, रिदम, अपूर्व, श्रेयस, अरहम, श्रेष्ठ। हाँ, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। लड़कियों के समागम से बचना, जितना बच सको बचना। समागम मतलब उनसे मिलना जुलना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, बाहर घूमने जाना, बचना, जितना बच सको बचना। अगर अभी बच गए तो वास्तव में क्या है कि जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं बच पाए तो जीवन बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं बाहर रहा हूं, मेरे को पता है कि क्या क्या चलता है, कैसे कैसे चलता है। और ये सिर्फ उसी केस में नहीं है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य लेना है, शादी नहीं करनी है, तो उन लोगों के लिए, अरे जिनको शादी करनी भी है उन लोगों के लिए भी बहुत काम की बात है ये। नहीं तो पता है ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमको कोई लड़की ऐसी मिलेगी ही नहीं जो शीलवान हो, कोई लड़का ही ऐसा नहीं मिलेगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो शीलवान हो। ठीक है भाई, सभी लोग, बच्चे लोग, ध्यान रखना इसका। स्त्रियों के समागम से बचना। आगे, स्त्रियों को माने उन्हें राग विकार की दृष्टि से नहीं देखना। अब स्त्रियों के समागम से मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल एक कमरे में पैक होके रह ले, कोई स्त्री से ही नहीं मिले, ऐसा नहीं। मिलो, ब्रह्मचारी भी है तो भी वो स्त्रियों से मिलते, पर उनके मिलने का नजरिया क्या रहता है? वो उनको राग पूर्वक नहीं देखते,
विकार के साथ नहीं देखते कि अरे यार कितनी बढ़िया स्त्री, ये स्त्री मुझे मिल जाए, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा सोच नहीं होती है ना। विकार की दृष्टि से नहीं देखना। तीसरा, उनसे परोक्ष में विकारमय संभाषण पत्राचार नहीं करना। मतलब एक तो लाइव मिल रहे हैं उस समय भी नहीं, और परोक्ष में मतलब इनडायरेक्टली, जैसे पत्राचार। तब आजकल तो पत्र तो कोई लिखता नहीं है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सब क्या है, पत्राचार। तो पराई स्त्री, अब पराई तो क्या, अभी बच्चों के लिए तो सभी पर है, स्व तो क्या है, ठीक है। तो समस्त स्त्रियों के लिए, और स्त्रियों को समझना बच्चियों, समस्त लड़कों के लिए, उनके प्रति विकारमय संभाषण, कुशील भरी बातें, ऐसी बातें जिनसे हमारे को कुशील का दोष लगता हो, ऐसी बातें नहीं करना। ना कोई मैसेज पे, ना कोई वीडियो शेयर करना, ना कोई मैसेज शेयर करना, कुछ नहीं। ये बाण है। अभी आपको लगेगा कि यार तो बहुत कठिन है, ये कठिन नहीं है। जब तक बाण नहीं लगेंगे ना, तब तक रक्षा हो ही नहीं पाएगी। आज अपने को लगता है एक मैसेज तो भेजा, एक मैसेज में क्या हो जाता है, हाँ, एक फोटो ही तो लाइक करिए, फोटो लाइक होने में क्या होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, वो शुरुआत है। और देखो फिर धीरे 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 कैसे बात आगे बढ़ जाती है, अपने को भी पता नहीं चलता। शुरुआत है। तीसरा हो गया। चौथा, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। कि अब तो मान लो हम ब्रह्मचारी है, हाँ, पर पहले हमने खूब भोग भोगे होंगे, पहले हम खूब पार्टीज करते थे, खूब लड़कियां आती थी, या हमने खूब भोग भोगे, तो उनको नहीं सोचना, उनके बारे में विचार नहीं करना, ठीक है। पांचवा, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना। माने ऐसा भोजन जिनसे हमारे अंदर का विकार बढ़े। गरिष्ठ भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, गरिष्ठ भोजन, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। ऐसे भोजन मतलब खाने की चीजें। तो ऐसी डाइट नहीं लेना जिससे हमारे अंदर आलस बढ़े, ऐसी डाइट नहीं लेना जिससे हमारे अंदर क्या हो, काम वेदना बढ़े, हमारे अंदर कुशील का भाव बढ़े, ऐसी चीजें नहीं खाना। और वो क्या क्या होता है गरिष्ठ भोजन, वो अपन बाद में कभी देखेंगे, बताऊंगा आपको। छठा, कामोत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना। ऐसा श्रृंगार नहीं करना, ऐसी सजावट नहीं करना, ऐसा मेकअप नहीं करना जिससे क्या हो, कुशील भाव पैदा हो। ऐसे ड्रेस नहीं पहनना। मेरे को तो आजकल मंदिरों में देख करके ऐसा लगता है, छोटी छोटी बच्चियां, कितनी छोटी बच्चियां जो चलना ही सीखी है, 2.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, छोटी छोटी बच्ची, उनकी मम्मी उनको इतने छोटे छोटे कपड़े पहना करके मंदिर लाती। बताओ, बहुत गलत बात है, कभी नहीं करना भैया। और आप लोग भी जितने सुन रहे हो बच्चों, मंदिर में मंदिर की मर्यादा से जाना चाहिए सभी को। पूरा शरीर हमारा कवर्ड रहना चाहिए। अपने को लगता नहीं, अरे वो छोटे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या पहना, उसको तो मम्मी जो पहनाएगी वो तो वही पहनेगा, वही पहनेगी। पर ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को कैसे संस्कार डाल रहे हैं। जब वो बच्चा मंदिर में ही इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रहा है, तब उसको क्या पार्टियों में जाने से रोकोगे, और क्या उसको कॉलेज में मना करोगे? क्यों? जो माता पिता बच्चों को मंदिरों में ही छोटे छोटे कपड़े, घुटनों तक के कपड़े पहना करके ले आते हैं, क्या वो ऐसी उम्मीद करते कि उनका बच्चा कॉलेज में सलवार सूट पहन करके जाएगा? हाँ, सपने में भी मत सोचना। और फिर पेपर में जब हेडलाइन आती है तो हमको लगता है अरे जमाना बहुत खराब हो गया है। तो जमाने को खराब करा किसने? अब बहुत लोगों का ऐसा, अरे यार आपकी तो मॉडर्न सोच नहीं है, सोच को मॉडर्न बनाओ। हाँ, अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तो सब चीजें चेंज हो गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, अब हम 21वीं सदी में है। तो 21वीं सदी में है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे। विकास उसी का नाम है, डेवलपमेंट उसी का नाम है जहां पर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। अगर हम हमारा कल्चर ही बिगाड़ रहे हैं तो वो, उसका नाम डेवलपमेंट नहीं है, उसका नाम तो विनाश है, विकास नहीं है, उसका नाम विनाश है। समझ में आ रहा है भैया? अरहम, ध्रुव, नियम बनाओ भाई सभी लोग कि मंदिर तो हम कम से कम अच्छे कपड़े, ढंग के कपड़े पहनकर ही जाएंगे, अन्यथा नहीं, है ना। ऐसे कपड़े नहीं पहनना। आगे, स्त्रियों के आसन, स्त्रियों का पलंग बिस्तर, इस पर नहीं बैठना, इस पर नहीं सोना।
ठीक है, ये भी बाण है, मतलब शील की रक्षा करने का। ऐसी कथाएं, ऐसे गाने, ऐसी कहानियां जिनसे क्या होता है, जिनसे विकार बढ़ते हैं, जिनसे कुशील के भाव बढ़ते हैं, ऐसे किताबें, कहानी नहीं पढ़ना, ऐसे गाने नहीं सुनना। और अंतिम, भूख से कम भोजन करना। भूख से कम भोजन करना। आपको पता है मुनिराज भूख से कम भोजन करते हैं, मालूम है आपको? मुनिराज हमेशा भूख से कम भोजन करते हैं। क्यों? भूख से कम भोजन करने पर प्रमाद नहीं आता, आलस नहीं आता। ठीक है, और हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, शील की रक्षा होती है। अभी तो एक वीडियो भी आया था, आई थिंक महाराज जी का आया था, कि अभी तो बाजार के जो चीजें आती है, बाजार के जो प्रोडक्ट्स है, इनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाने लगे हैं जिनसे क्या होता है, बच्चों के शील की रक्षा नहीं हो पाती है। वो वीडियो अगर मेरे पास होगा तो मैं आप लोग को शेयर करूंगा, ग्रुप पे देखना उसको। तो इस प्रकार से शील के 9 बाण हैं जो, जिससे शील की रक्षा होती है। सभी बातें मतलब मैंने तो एक एक लाइन में आपको बता दिया है, पर ये बहुत विचार करने की, गंभीरता से सोचने की और समझने की बातें हैं सारी, एक एक पॉइंट। एक पॉइंट पे मैंने जरूर जोर दिया था, क्योंकि वो अभी मैं बहुत समय से देख रहा हूँ सभी जगह, कि मंदिरों में तो भैया कम से कम अच्छे कपड़े पहन करके जाओ, क्योंकि मंदिर तो वो जगह है जहां पर हम बाहर के पाप करके आए हैं, तो मंदिर में आके धोएंगे। अब मंदिर में ही अगर हम पाप करेंगे तो बताओ उसको कहाँ धोओगे, कहाँ धोएंगे रुचि आंटी? कहीं नहीं धुलने वाले हैं। नरक निगोद में जब फल मिलता है ना, जब लगता है अरे मैंने करा ही क्या था, अरे मैंने क्या करा था। अब जब अपन कर लेते हैं ना, तब अपने को ध्यान नहीं रहता है, अपन ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा। और ये बात तो पक्की है, फल तो मिलेगा, कि ऐसा कुछ सिस्टम है कि नहीं आप कर्म तो बांध लो पर फल आपको मत नहीं, फल आपको नहीं देंगे। ऐसा तो भगवानों के साथ नहीं हुआ, तो अब आप और मैं क्या बचेंगे? आदिनाथ भगवान ने भी कर्म बांधा तो उनको फल भोगना पड़ा। पार्शनाथ भगवान ने भी कर्म बांधे तो कमठ के उपसर्ग सहन करने पड़े। तो जब उनके लिए कोई बचने का साधन नहीं था, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना हम, कि हम बच जाएंगे। आएगा फल, और इतना जबरदस्त फल आएगा कि घबरा जाएगा आदमी, समझ नहीं पड़ती है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, विचार करना सभी लोग। बोलो आराध्य। आपने बोला कि स्त्री के आसन पे नहीं सोना, तो फिर मेरा भाई और मैं यदि एक साथ सो जाएंगे फिर क्या होगा? अच्छी बात है कि भैया भाई और हम एक साथ सो जाए तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये शील के 9 बाण उनके लिए कि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है। और कोशिश, बनते कोशिश हमको यही करना चाहिए कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझने लग जाए, तो उसको अलग ही सुलाना चाहिए। भले भाई बहन हो, छोटा हो बड़ा हो। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, आप पढ़ना चाहो तो मुझसे अलग से मांग लेना, तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा कि घर में भी रह करके हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, या बच्चों को कैसे संस्कारित करें। अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इसने, क्या भाई बहन ही है तो क्या करें? कि भैया भाई बहन के बीच में भी कब किसके भाव बिगड़ जाते पता नहीं चलता। इसलिए हमको तो हमारी सीमा में, अपने कल्चर में, अपने संस्कृति में रहना है, रखना है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे चाहिए तो मुझे अलग से बोलना, मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें पढ़ करके आप सब विचार कर सकते हो, है ना? चलिए विचारना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।